नमस्कार दोस्तों, शेरगन यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज कोलगेट पामोलिव शेयर को एनालिसिस करेंगे, जो कि आज 4.47% का मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 2687.40। तो दोस्तों कोलपाल शेयर का चार्ट यहाँ पर जो दिख रहा है, एक शानदार कॉन्सोलेशन दिखाने के बाद देखिए, ये स्टॉक एक शानदार कंसोलिडेशन दिखाने के बाद एक वाइटल रेजिस्टेंस लेवल जो कि यहाँ पर मार्क किया हुआ है, तो इस लेवल को आज स्टॉक ने बहुत बेहतरीन तरीके से ब्रेकआउट दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है। और इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। देखिए ये स्टॉक क्या कर रहा था, ये देखिए पिछले 2-2.5 महीने से स्टॉक ने इसी लेवल पे जाके बार बार टच करके एक कंसोलिडेशन दिखा रहा था। तो इसका मतलब क्या है, ये जो लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल का सर्व कम कर रहा था, बट इस लेवल को तो ब्रेकआउट दिखाना ही था। क्यों दोस्तों हम ये कह रहा है, प्रीवियसली जो स्टॉक में एक अप मूवमेंट आया था, इस अप मूवमेंट के साथ देखिए इस छोटी सी बिल्डअप के बाद स्टॉक ने एक डाउन मूवमेंट दिखाया। डाउन मूवमेंट दिखाने के बाद यहाँ पर लो फॉर्मेशन किया है लगभग 2400 का लेवल पे। तो इस लो से स्टॉक ने क्या किया है, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर अप मूवमेंट दिखाया था। फिर से देखिए इस लेवल से स्टॉक प्रीवियसली इसी लेवल पे स्टॉक एक छोटी सी कंसोलिडेशन दिखाया। इस लेवल से एक रिजेक्शन आया था, बट देखिए ये रिजेक्शन आने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर इसका बेस फॉर्मेशन किया है। देखिए ये जो बिग रेड कलर का कैंडल दिख रहा है, इस कैंडल के बाद देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे एक बहुत बढ़िया बुलिश कैंडल दिख रहा है। इसका टेल देखिए बहुत नीचे दिख रहा है, बट क्लोजिंग प्राइस बहुत ऊपर हुआ है। तो इसी के साथ क्या हो रहा है, चार्ट का बेस देखिए इस लो से इसका नेक्स्ट बेस ऊपर की तरफ क्रिएट हो रहा है। तो इस बेस से स्टॉक ने क्या किया है, ये जो लेवल मार्क किया हुआ है इस लेवल को हिट करना चालू किया है। और इस लेवल को हिट करके स्टॉक ने एक टाइट रेंज का अंदर कंसोलिडेशन दिखा रहा था। देखिए लगभग 2500 इसी लेवल का आसपास स्टॉक ने एक बेस फॉर्मेशन करके कंसोलिडेशन दिखा रहा था। ये स्टॉक को अगर नीचे आना होता तो दोस्तों इस लेवल पे ये स्टॉक सपोर्ट पाके कंसोलिडेशन नहीं दिखा सकता था, ये नीचे भी आ सकता था और इस बेस ये जो लो यहाँ पर इस लो को भी ब्रेक डाउन दिखा के नीचे जा सकता था, जो कि चार्ट में नहीं दिख रहा था। क्या हुआ है दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक टाइट रेंज का अंदर कंसोलिडेशन दिखाते हुए यहाँ पर बेस फॉर्मेशन क्या है, फिर यहाँ पर बेस फॉर्मेशन क्या है, फिर उसके ऊपर एक टाइट रेंज का अंदर ट्रेडिंग किया है। और बार बार देखिए इसी लेवल पे स्टॉक आके सपोर्ट पा रहा है और यहाँ पर इस रेजिस्टेंस लेवल का जस्ट बिलो कुछ दिन बिल्डअप करने के बाद देखिए स्टॉक ने एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आज दिखा चुका है। तो यहाँ पर जो दोस्तों देखिए ये जो 2-2.5 महीने से जो कंसोलिडेशन दिखा रहा था, इस कंसोलिडेशन का कैरेक्टर को अगर आप ठीक से देखेंगे, इसका सपोर्टिंग लो और बेस ऊपर की तरफ ही क्रिएट हो रहा था, ये नीचे नहीं क्रिएट कर रहा था। यही साइन होता है दोस्तों जो कि इस कंसोलिडेशन में स्टॉक आगे एक ब्रेकआउट दिखाने वाला है, जो कि इस चार्ट में यहाँ पर दिख रहा है। ओके, और इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आने का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। ओके, तो दोस्तों इससे पहले अगर आप चार्ट का कैरेक्टर देखेंगे क्या कर रहा था, देखिए इसका जो कैरेक्टर सेम कैरेक्टर प्रीवियसली दिख रहा है। देखिए यहाँ पर जो 2023 जुलाई महीने में जो इस लेवल पे जो हाई टच किया था लगभग 2055-6 का, तो इस हाई से स्टॉक ने क्या किया है, देखिए इस हाई को रेजिस्टेंस फेस करके देखिए कुछ दिन कंसोलिडेशन दिखाया था। ओके, तो यहाँ पर भी सेम तरह का कंसोलिडेशन दिख रहा है। कंसोलिडेशन दिखाते हुए इसका सपोर्टिंग लो को ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए स्टॉक इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिखाया है और इस ब्रेकआउट के साथ एक शार्प देखिए बहुत बड़े एक अप मूवमेंट दिख रहा है। तो इसी तरह का सीनारियो इस चार्ट में अब फिलहाल नजर आ रहा है। एक शानदार कंसोलिडेशन दिखाने के बाद इसका सपोर्टिंग लो को ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए इस रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा चुका है और इस ब्रेकआउट के साथ प्रीवियसली जो यहाँ पर अप मूवमेंट आ चुका है, इसी तरह का एक अप मूवमेंट आने का यहाँ पर सिनारियो क्रिएट हो चुका है। ओके, तो चलिए दोस्तों इस स्टॉक को और थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखता है, तो दोस्तों पूरा पिक्चर इस चार्ट का समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए फिलहाल ये कोलगेट का शेयर का जो चार्ट दिख रहा है, ये एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड में चल रहा है। ओके, और इस अप ट्रेंड में चलते हुए एक शानदार अप मूवमेंट दिख रहा है, एक कंसोलिडेशन दिख रहा है, इस कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट दिखा के और एक अप मूवमेंट दिख रहा है,
फिर देखिए यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिख रहा था जो कि आज यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा के वीकली टाइम फ्रेम में दिख रहा है, ये चार्ट बाहर ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो इस अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में जब इस तरह का एक अप मूवमेंट के बाद एक रेंज क्रिएट करके कंसोलिडेशन होता है, फिर उसको ब्रेकआउट दिखा के फिर एक अप मूवमेंट आता है, तो उसके देखिए इस अप ट्रेंड, इस जो अप ट्रेंड यहाँ पर फिलहाल क्रिएट हो रहा है, इस अप ट्रेंड फिलहाल चल रहा है, इसका सस्टेनेबिलिटी लॉन्ग टाइम के लिए होता है, जो इस चार्ट में दिख रहा है। ओके, तो अगर आप इस स्टॉक का कैरेक्टर देखेंगे, ये दोस्तों ये स्टॉक लॉन्ग टाइम से कंसोलिडेशन दिखाया था। ये कोविड का करेक्शन में लगभग 1070 का लेवल को टच किया था लो। इस लो को टच करने के बाद देखिए ये 1600 का करीब जाकर हाई क्रिएट किया है, और थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ देखिए इस हाई से नीचे डाउन मूव दिखाने के बाद इसका सपोर्टिंग लो ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए इसी लेवल पे एक कंसोलिडेशन भी दिखाया है। इस कंसोलिडेशन ने ब्रेकआउट दिखा के स्टॉक इस लेवल पे हाई क्रिएट किया था। ये कौन सा लेवल है, लगभग जो दिख रहा है ये 2021 जुलाई महीने में लगभग 1800 प्लस का लेवल का हाई टच किया था। तो इस हाई से स्टॉक में एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दिख रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो हाई नीचे क्रिएट हुआ है, एक बहुत बढ़िया करेक्शन भी आया है। करेक्शन आने के बाद यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हुआ है, और दोस्तों देखिए यहाँ पर शानदार कंसोलिडेशन हुआ है लॉन्ग टाइम के लिए। बहुत दिनों से एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाया है। इस कंसोलिडेशन को फिलहाल स्टॉक ने ब्रेकआउट दिखाया है। इस 1600 का लेवल, इस लेवल पे जो रेजिस्टेंस फेस करके लॉन्ग टाइम से ट्रेडिंग किया है दोस्तों देखिए, तो इस 1600 प्लस इस लेवल को फेस करके जो कंसोलिडेशन दिखाया था, और इस लेवल को जब ये ब्रेकआउट दिखाया, इस ब्रेकआउट के साथ स्टॉक में बहुत बढ़िया फिलहाल अप ट्रेंड चल रहा है। ओके, तो दोस्तों इस अप ट्रेंड के साथ चार्ट में फिलहाल जो ब्रेकआउट नजर आ रहा है, इस ब्रेकआउट के साथ और एक अप मूवमेंट आने का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल क्या हो सकता है हम मार्क करते हैं। तो इस रेजिस्टेंस लेवल जो कि 2600 का लेवल को जो ब्रेकआउट दिखाया है, इस ब्रेकआउट लेवल के साथ हम प्रीवियस ब्रेकआउट पॉइंट लगभग 21% प्लस टारगेट हम मार्क करेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कौन सा लेवल को दिखा रहा है, चलिए देखते हैं। तो ये जो लेवल दिखा रहा है लगभग 3150 का करीब, इस लेवल को टारगेट दिखा रहा है, और क्लोजिंग प्राइस से अगर आप देखेंगे ये 17% प्लस का टारगेट दिखा रहा है। ओके, तो दोस्तों इस टारगेट को अचीव करने के लिए 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम लग सकता है। ओके, और एक चीज़, कोई भी चीज़ का दोस्तों 100% गारंटेड नहीं होता है, तो कॉशन भी रहना चाहिए। इस चार्ट में कौन सा लेवल वाइटल होगा, अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन दिखा देता है तो चार्ट में बहुत बड़े करेक्शन और वीकनेस आ सकता है। चलिए देखते हैं। तो फिलहाल देखिए इस जो टाइट रेंज का अंदर ट्रेडिंग कर रहा था, इस रेंज का लोअर लेवल लगभग 2465, तो यही लेवल होगा इसका फास्ट कॉशन लेवल। बाई चांस स्टॉक अगर नीचे आके इस लेवल को ब्रेकडाउन दिखा देता है तो दोस्तों इस चार्ट में वीकनेस आ सकता है। ओके, और दोस्तों देखिए इस कैंडल का लो वीकली टाइम फ्रेम में, इस लो को भी अगर ये ब्रेकडाउन दिखा देता है तो दोस्तों चार्ट में बहुत बड़े करेक्शन तो आ ही जाएगा क्लोजिंग प्राइस से, और ये डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है। तो इसका वाइटल कॉशन लेवल का सर 2465 इस लेवल को मानना होगा। ओके, बट इस तरह का जो सीनारियो दिख रहा है, एक शानदार अप मूवमेंट दिखाने के बाद एक टाइट रेंज का अंदर कंसोलिडेशन दिखाते हुए जो ब्रेकआउट फिलहाल दिख रहा है, इस ब्रेकआउट के साथ ये ऊपर ही अप मूवमेंट दिखाने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है। ये दोस्तों स्टॉक नीचे आकर इस कॉशन लेवल को ब्रेकडाउन दिखा के नीचे चला जाएगा, इस तरह का सिनेरियो होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नज़र आ रहा है। ज़्यादा क्या प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में हो सकता है, देखिए ये जो ब्रेकआउट आया है, इस ब्रेकआउट के साथ अगले 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम में ये 3150 इस लेवल को अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है, जो कि 17% प्लस टारगेट दिखा रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।